तो चलिए बात करते हैं आज की कौन-कौन सी सबसे बड़ी खबरें हैं जो आप लोगों के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार का नया आदेश जारी हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने सबसे बड़ा फैसला सभी स्कूलों में ले लिया है पश्चिम बंगाल में। कल सुबह से स्कूल में गाना होगा वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम से अब स्कूलों में ये गाना से शुरुआत किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के अस्तित्व में जो आने के बाद अब राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और नई सरकार तबातोड़ फैसले लेते हुए जा रही है। अब राज्य के स्कूलों को निर्देश दे दिया गया है कि वे हर दिन सुबह की असेंबली में क्लास में शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाए जाएंगे। तो यह एक ऐतिहासिक फैसला शुभेंदु अधिकारी के द्वारा लिया गया है। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो पश्चिम बंगाल को कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। हाई कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी के खिलाफ ही चोर चोर के नारे लगने लगे, धक्का मुक्की देखने को मिला। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी है। उन्होंने पीआईएल फाइल कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल की है कि गलत तरीके से बीजेपी ने अपनी सरकार जो है पश्चिम बंगाल में बनाई है। आपको बता दें कि बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी को गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट परिसर में भारी विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी काले कोर्ट में दिखाई दी कोलकाता के हाई कोर्ट में। आपको बता दें कि ये एक पेशेवर वकील भी रह चुकी है। 1982 में इन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की थी और ये सभी को पश्चिम बंगाल में दिखाना चाहती थी कि वो एक वकील है, पढ़ी लिखी लेडी है। और वो हार इसलिए नहीं मानी है क्योंकि बीजेपी ने चुनाव आयोग के द्वारा गलत तरीके से 100 से ज्यादा सीटें हासिल की है और उन्हें सत्ता से हटाया गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी नहीं दिया था। यानी ममता बनर्जी हार नहीं मानी है। ये उनका आक्रोश, ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो गहरे समुद्र के नीचे अब पाइपलाइन बिछवाने की तैयारी हो गई है। आप लोगों को पता है कि पश्चिमी एशिया में क्या कुछ चीजें चल रही है। इजराइल हो, अमेरिका हो, ईरान हो, यह युद्ध अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे आपको पता है कि जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चला तो भाई अभी तक 4.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं लिया। अब यह युद्ध थमेगा या फिर नहीं, इसके लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को खुशखबरी भी दी है। आपको बता दें कि अब गहरे समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछाने की तैयारी हो गई है, जहां मोदी सरकार ने ओमान से इंडिया को गैस सप्लाई में किसी तरह का कोई बाधा नहीं आएगा, समुद्री जहाजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार करीब 40,000 करोड़ रुपए की लागत वाली एक विशाल गहरे समुद्र की गैस पाइपलाइन परियोजना की तेजी से आगे बढ़ रही है। ईरान युद्ध, अमेरिका तथा इजराइल के साथ ये जो तनाव है उससे बहुत ज्यादा नुकसान भारत को झेलना पड़ा है, जहां 20% से अधिक गिरावट आ चुकी है। और इसी की आपूर्ति के लिए अब जो है मोदी सरकार ओमान से लेकर इंडिया तक की गैस की सप्लाई अब पाइपलाइन के द्वारा करेगी, जिससे कोई भी यातायात परिवहन में कोई भी असुविधा न हो। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि अब 16 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू होने के लिए जा रहा है। नोट कर ले आप लोग ये तारीख, नहीं तो बाद में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सरकार ने कब ये जारी किया है। आपको पता तो चल ही चुका है, जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ, असम में हुआ तो एसआईआर लागू करवाया गया। अब खबर यह है कि बाकी के अपकमिंग जो इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित जो प्रदेश है, वहां पर एसआईआर शुरू होने के लिए जा रहा है, जिसमें कुल मिलाकर 36 करोड़ 73 लाख मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। आयोग ने 16 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाने का निर्देश दे दिया है। इस प्रक्रिया के तहत 36 करोड़ 73 लाख मतदाताओं के घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। आपको यह भी बताते हुए चलें कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, आसाम सभी जगहों पे एसआईआर देखने को मिला, जहां बहुत सारे लोगों के नाम हटा दिए गए वोटर कार्ड से, अब ये जो 16 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश है, यहां भी लागू होने के लिए जा रहा है। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, तो आपको तो पता है कि अखिलेश यादव के छोटे भाई का निधन हो गया। फेफड़ों में खून जम गया था, जिसके बाद से उनको जो है 36 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है जो सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, जहां प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार हो रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ
ताऊ यानी कि अखिलेश यादव ने भतीजी को चॉकलेट खिलाया। यानी कि प्रतीक यादव की बेटी को वो चॉकलेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये हंसता हुआ चेहरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। तो आप सोचिए कि अंतिम संस्कार में जहां बच्ची को चॉकलेट खिलाया जा रहा है, यानी ये चॉकलेट पहले से ही पॉकेट में था और वो चॉकलेट लेकर आए थे अपने भतीजी को खिलाने के लिए। अब आप सोचिए कि किसी तरह का आप लोगों ने कभी देखा हो कि किसी के अंतिम संस्कार में घर परिवार के लोग चॉकलेट का अपने बच्चों को खिला रहे हो। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो बिहार से लेकर बंगाल तक इन लोगों को अब सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो वो कौन से लोग हैं? तो भाई जो राशन कार्ड जिनका रद्द होने वाला है वो भी यही लोग हैं। बिहार से लेकर बंगाल तक एसआईआर हुआ, एसआईआर में 90 लाख से अधिक यानी 91 लाख तक जो है वोटरों के नाम काट दिए गए पश्चिम बंगाल में और लगभग 65 लाख बिहार के लोगों का नाम को हटा दिया गया। अब कहा जा रहा है कि ये जो बिहार के 65 लाख लोग हैं और पश्चिम बंगाल के जो 91 लाख जो नाम वोटर कार्ड से हटाए गए हैं, उनका राशन कार्ड को रद्द किया जा रहा है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें दोस्तों कि अन्नपूर्णा भंडार योजना भी अब शुरू होने के लिए जा रहा है, जहां 3,000 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे और ये 1 जून से शुरू होने के लिए जा रहा है। 1 जून से ये फॉर्म फिलअप होगा, जहां अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत होगी और 3,000 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना टीएमसी की लक्ष्मी भंडार की जगह पे नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से यह शुरू किया गया है। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अब मुसलमानों के लिए अब सबसे बड़ी खबर आ गई है। आज ही मुसलमानों के लिए नियम को बदल दिया गया है सीएम शुभेंदु अधिकारी के द्वारा। जी हां, पश्चिम बंगाल में अब एक्शन मोड में सीएम शुभेंदु अधिकारी आ गए हैं। अब किसी भी तरह का जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। आपको बता देते हैं कि गाय हो, भैंस हो, बैल हो या फिर बछड़े, किसी भी के लिए कुर्बानी के लिए एक खास तरह का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी ने पूरी तरीका से कुर्बानी को बंद कर दिया है, लेकिन अगर इनकी कुर्बानी देनी है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बैल या फिर बछड़े, तो एक खास तरह का सर्टिफिकेट होना जरूरी है और ये सर्टिफिकेट जो बनेगा वो नगर पालिका या फिर पंचायत समिति के अध्यक्ष और एक सरकारी पशु चिकित्सा द्वारा जारी किया जाएगा। और जो लोग ये सर्टिफिकेट को नहीं बनवाएंगे और बिना सर्टिफिकेट का कुर्बानी देंगे, उल्लंघन करेंगे, तो उनके खिलाफ 1,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक का जेल की सजा का प्रावधान रख दिया गया है। तो यह शुभेंदु अधिकारी के द्वारा सबसे बड़ा जो नियम है वो मुसलमानों के लिए किया गया है। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो दिल्ली के कोई भी सरकारी कर्मचारी अब अगले 6 महीने तक नहीं खरीद सकेंगे गाड़ी। सीएम रेखा गुप्ता ने रोक लगा दी है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10% यानी 10% बढ़ा दिया है और साथ में यह भी कह दिया है कि दिल्ली का कोई भी सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी भी तरह का गाड़ी नहीं खरीद सकता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10% बढ़ा दिया गया है। यह दिल्ली से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला किया है। इसी के साथ एक और जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जिसके बारे में आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने 50% ऑनलाइन मीटिंग अनिवार्य कर दिया है। कुल मिलाकर अब हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू की गई है। 50% ऑनलाइन मीटिंग की जाएगी, विभागों को 20% कम फ्यूल मिलेगा और मंत्रियों की विदेश यात्रा को भी रोक दिया गया है और 3 महीने तक बड़े पब्लिक इवेंट पर भी रोक लगा दिया गया है। तो यह दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से सबसे बड़ी खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं। धन्यवाद।